नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शैंटिया AIR और NDF चैनल पर स्वागत है। कहते हैं जस जे के महतारी बाप तस तई के लड़का और जस जे के घर द्वार तस तई के फरका। या अगर आप आंग्ल भाषा के हैं तो आप ये जानते हैं कि अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी की बात यह कही जाती है। और इसके पीछे सार यही है कि ये सच है कि हमारा शरीर जैविक है और मानव शरीर 46 गुणसूत्रों से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन इसके ऊपर अगर आपने जेनेटिक्स को समझा है या जेनेटिक्स में दखल रखते हैं तो नेचर नर्चर कंसेप्ट के अंतर्गत यह बात उतनी ही सत्य है कि जितना हमारे ऊपर हमारी जैविक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है उतना ही संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि हम को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सोच क्या है, हम सोच क्या रहे हैं। क्योंकि दिमाग को यह नहीं पता है कि यह सकारात्मक सोच रहे हैं या नकारात्मक सोच रहे हैं। वहाँ पर कोई जज नहीं बैठा हुआ है, बल्कि उस बात का जो भाव है वह हमारे शरीर पर असर डालता है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानव जिसका पहला प्रमाण आज से 60 लाख साल पहले पड़ा और उद्विकास के क्रम में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमो सैपियंस सैपियंस, ये जो सीरीज़ है मानव की, वह उद्विकास की परिभाषा यही है कि जो इसी के अंदर परिवर्तन के साथ एक नई स्थिति आ जाए। उस स्थिति के कारण हमारे शरीर की जो कोशिकाएं लाखों साल से स्थानांतरित होती चली आ रही हैं, तो कोशिकाओं का भी अपनी एक सोच होती है, एक अपना दिमाग होता है, याददाश्त होती है। यही कारण है कि हमको कभी कभी बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमने न कभी सोचा होता है न देखा होता है, क्योंकि यह वह कोशिकाओं की याददाश्त है जो लाखों साल पहले किसी मानव ने देखा था। इसी को हम अक्सर सपना कहकर समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम हर पल अपने लिए नकारात्मक सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, तो दिमाग हमको उसी तरह की प्रतिक्रिया देने लगेगा। इसको एक छोटे से उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और प्रेम करने के साथ साथ उस व्यक्ति के साथ बहुत घनिष्ठता में जाना चाहते हैं, तो जो कार्य या क्रिया आप जागते समय उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, उसी क्रिया का संपादन दिमाग सपने में भी करवा देता है। जब आप सो रहे होते हैं, स्वप्न में आप उसी व्यक्ति के साथ लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, तो दिमाग यह नहीं जानता है कि वह व्यक्ति है या नहीं है। आपकी सोच के अनुरूप दिमाग अपनी क्रिया को कर देता है और आप वही क्रिया स्वप्न में भी संपादित करते हैं जो आप जागते हुए संपादित करते हैं। इस उदाहरण को आप स्वप्न दोष या नाइटफॉल के उदाहरण में भी देख सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि दिमाग को इससे मतलब नहीं होता है कि कोई चीज़ वास्तविकता में है या नहीं है। दिमाग सिर्फ आपकी सोच के अनुरूप प्रतिक्रिया देने लगता है। और इसका आप उदाहरण भी जानते हैं कि दिमाग में थैलामस है, हाइपोथैलामस है, जो आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाओं से प्रभावित होता है। इसलिए जब भी अपने जीवन में आपको सोचना कुछ भी हो तो आप सकारात्मक सोचें। झाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिह तैसी का तात्पर्य भी यही है कि आप जिस तरह से सोचेंगे उसी तरह से आपको पूरी दुनिया दिखाई देने लगेगी, और जब पूरी दुनिया उसी तरह से दिखाई देगी तो आपका दिमाग आपको प्रतिक्रिया स्वरूप उसी तरफ उत्प्रेरित करेगा। यही कारण है कि जो दयालु होता है वो दया ही हर मामले में करता है, जो क्रूर हो जाता है वह क्रूरता ही करता है, क्योंकि दिमाग केवल और केवल आपकी सोच के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। इसलिए जीवन में कभी भी हर पल ना अपने को कोसिए, ना अपने बारे में बुरा सोचिए, ना निराशावादी बातें सोचिए, क्योंकि दिमाग फिर उसी तरीके से आपके शरीर को उद्दीप्त करेगा और आप
निराशा में ही चलते चले जाएंगे, अवसाद में ही चलते चले जाएंगे। दुख अगर है तो आप दुख में ही डूबते चले जाएंगे। और कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि लाख समझाने के बाद भी आपको लगता है कोई मेरा दुख नहीं समझता, कोई मेरा दर्द नहीं समझता, निराशा नहीं समझता, अवसाद नहीं, और आप उससे बाहर निकल कर नहीं आ पाते हैं। इसका कारण सिर्फ ये है कि आपने बार बार पुनरावृत्ति में दिमाग को यह सोच दे दिया है कि आपका दर्द इतना बड़ा है कि उसका कोई निराकरण नहीं है, आपकी निराशा इतनी बड़ी है जिसका कोई निराकरण नहीं है। और यही वह क्षण होता है कि सब कुछ आपकी मुट्ठी में होते हुए आप हार जाते हैं, आप विफल हो जाते हैं। इसलिए जब भी कभी भी किसी भी क्षण में, चाहे कितना भी विपरीत समय हो, चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, संघर्ष हो, आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है और इसीलिए यह दर्शन दिया गया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि अंधेरे में भी आप खड़े हैं तो प्रकाश की बात होनी चाहिए। जब इस सकारात्मक सोच में आप होंगे तब अंधेरे में आप इस बात को खोजने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश किधर से आ रहा है, प्रकाश किधर होगा। तात्पर्य साफ है कि आप अपने दिमाग को जिस तरफ सोचने के लिए प्रेरित कर देंगे, दिमाग उसी तरफ सोचने लगेगा और आप उसी का परिणाम पा जाएंगे। इसलिए आवश्यक इस बात को समझने की है कि आप हमेशा यह जानने का प्रयास करें कि हम किस तरह की सोच और विश्लेषण के साथ दिमाग को आगे ले जा रहे हैं। आप अपने, इसीलिए कहा भी गया है कि आदमी अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। सिर्फ उसके पीछे यही कारण है कि आप जिस तरह की सोच को अपने अंदर पल्लवित करते चले जाएंगे, शनैः शनैः उसी तरह का मस्तिष्क प्रतिक्रिया स्वरूप आपको तैयार करता जाएगा। अगर आप महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ें तो कई बुराइयों को होते हुए भी मस्तिष्क के द्वारा पश्चाताप की विधा को अपनाने के कारण वही महापुरुष जो बचपन में दूसरी तरह से कार्य कर रहे थे, बाद में दूसरी तरह से करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में पश्चाताप के माध्यम से इस तरह के कार्यों की पुनरावृत्ति को रोक दिया। गांधी जी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, रत्नाकर डाकू इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, जो बाद में वाल्मीकि बन गए। तो आप जिस तरह से मस्तिष्क को निर्देश देंगे कि तुम हमारे शरीर के बारे में इस तरह की सोच लेकर इस शरीर को उद्दीप्त करो, प्रेरित करो, उसी तरह से वो होने लगेगा। आप किसी के प्रति वासना पूर्ण विचारधारा रखकर दिमाग को उस तरह के लिए उद्दीप्त कर दीजिए तो आपके अंदर उस व्यक्ति को देखकर वासना वाले विचार आ जाएंगे। जब दिमाग उस तरह का उद्दीपन नहीं पाएगा तो आप सामान्य रहेंगे। दिमाग कभी भी इस बात का विश्लेषण नहीं करता सच क्या है, गलत क्या है, बल्कि समाज आपकी सोच के आधार पर दिमाग बस उस पर प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए हर धर्म में, हर महापुरुष ने, हर नीति वचन में कहा गया है कि हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा प्रयास करिए, क्योंकि दिमाग फिर उसी तरह की खोज में लग जाता है। और उसी तरह की खोज के कारण ये विज्ञान का जितना भी आविष्कार है, खोज है, या उस दिमाग को उस तरफ उत्प्रेरित करने का ही तो परिणाम है। इसलिए आप अपनी सोच को सुधारें और सोच को सकारात्मक दिशा दें। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच, दर्द, इन सब संघर्ष, इन्हीं को सब कुछ समझकर जीने लगता है, उसके जीवन में फिर उसी तरह का जीवन रह जाता है। और यही कारण है कि सकारात्मक सोच हमें अच्छे परिणाम देती है, हमें बहुत कठिन परिस्थितियों से बाहर ला के रख देती है। चाहे वो महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद की स्थिति हो, चाहे रामचंद्र जी के वनवास की स्थिति हो, उनके दिमाग, उनके मस्तिष्क की सोच उस तरफ प्रेरित करके ले गई कि उन्होंने विजय प्राप्त करी। वो तमसो मा ज्योतिर्गमय के सिद्धांत में प्रकाश की ओर जा सके। इसलिए आज के बाद खासतौर से अखिल भारतीय अधिकार संगठन के इस प्रयास के द्वारा बनाए गए इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा जीवन में आप हर पल अच्छा सोचें। कुछ भी खराब नहीं है इस दुनिया में। आप खुद सोच के देखिए, आपको प्रकाश के लिए स्विच ऑन करना पड़ता है, अंधेरे के लिए कोई स्विच ऑन नहीं करना पड़ता। अंधेरा हर जगह है, प्रकाश के लिए प्रयास करना पड़ता है। एक मानव हुआ क्रो-मैग्नन उच्च पुरापाषाण काल में, उसने प्रकाश के लिए वसा
चर्बी के बत्तियां बनाकर दीपक पहले गुफाओं में जलाए थे, उसने प्रयास किया, फिर तो बहुत कुछ हो गया। आज आप प्रकाश के लिए आपने सारे प्रयास किए हैं, इसलिए प्रकाश आपके चारों ओर है। नहीं तो अंधकार तो प्राकृतिक है, सामान्य लक्षण है, हर जगह अंधकार है। उस अंधकार में प्रकाश का प्रयास आपने किया, इसलिए हर जगह प्रकाश है और आप प्रकाश का आनंद ले रहे हैं। इसलिए अपनी विपरीत परिस्थिति में आपके सकारात्मक प्रयास आपके जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। इस तथ्य को अगर आप याद रखेंगे तो जीवन सुंदर होगा। और अगर आपको मेरी यह बात समझ में आती है तो इस बात को दूर तक ले जाइए, क्योंकि आज जिस तरह से मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, लोग अवसाद में हैं, उसमें ये बातों को समझना नितांत आवश्यक है। और यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं आलोक चांटिया आपसे प्रार्थना करता हूँ, ताकि हम आप मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें। नमस्कार।